गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम देखेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर है लैब प्रोसेस, उसके कुछ एमसीक्यू। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें एमसीक्यू है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, दो चीज़ें हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या कि द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कौन सा एंजाइम है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को पचाता है। तो इसका आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो रेस्पिरेशन होती है हमारी टिश्यू में यानी सेल्स में, तो वो कौन गैसेस एक्सचेंज करवाता है इनमें से। लंग्स नहीं, ये नहीं हो सकता है। एल्वोलाई, एल्वोलाई हो सकता है पर गला नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि गला का काम नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। थ्रोट एंड लंग्स, थ्रोट इसमें नहीं हो सकता है। ऑप्शन जो है एल्वोलाई कैपिलरीज, हाँ सही बात है। एल्वोलाई के पास में जो बैलेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय, जो ब्लड है पंप होता है तो कौन ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। यानी जो चार चैम्बर होते हैं हमारे, राइट, जो ये राइट, लेफ्ट, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ये चार होते हैं इस तरीके से। तो जो ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए इधर, वो कौन रोकता है, तो वो हो जाएंगे वॉल ऑफ हार्ट। जो हार्ट में वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पट, बाइकस्पट, ये रोकते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, सेम क्वेश्चन वो रिपीट हो गया है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीट बाय, जो डाइजेशन का कम्प्लीटली किसके द्वारा होता है, तो वो इंटेस्टाइनल जूस। जब हमारा खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में आता है उस समय हमारा एक कम्प्लीटली डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज से जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ब्लड के अंदर, उनसे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकलता है उसे क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है ना, याद लिम्फ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जब भी आयोडीन की बात की जाए कभी भी और ऊपर से राइस यानी कार्बोहाइड्रेट, तो सीधी सी बात है ये स्टार्च का प्रैक्टिकल होगा। यानी स्टार्च को पता करने के लिए ये वाला आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया है राइस वाटर में, जो ब्लू ब्लैक कलर में हमको शो होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैनक्रियाटिक जूस आएगा, बाइल जूस आएगा और इंटेस्टाइन का खुद जूस आएगा। तो इस तरीके से कम्प्लीटली डाइजेशन या फाइनली डाइजेशन वाले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं उसके बाद में 8th, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। तो जो हमारे माउथ में व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है मिल्की में। ऐसा क्यों, कि CO2 ही ऐसी है जो इसको मिल्की में कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 तो सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 वही कि जो जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कौन रोकता है, तो कौन रोकेगा, वॉल्व ऑफ हार्ट रोकेंगे, जैसे पीछे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इन विच द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसा कौन सा क्या कहते हैं वर्टिब्रेट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता है अलग अलग पार्ट्स में, तो वो होती हैं मछलियाँ। फिशेस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग पार्ट्स में नहीं भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 से आप सब लोग वाकिफ होंगे, जो ये फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रखा है कि कौन सी हमारी इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस को बताती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, 6CO2 12H2O प्लस क्लोरोफिल और सनलाइट रहेगी कि क्लोरोफिल पत्तियों में रहती है और CO2 है वो हमें एयर से मिल जाएगी, H2O जमीन से मिल जाएगा। तो इसमें हमारी क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज यानी स्टार्च बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बनेगा, प्लस पानी बनेगा। तो ये क्या जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड टू डाइजेस्ट। पहला ऐसा कौन सा एंजाइम जो सबसे पहले खाना को तोड़ता है, तो वो हमारा अमाइलेज,
जो कि माउथ से निकलता है, जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो सलाइवा सीक्रेट करती है, सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो हमारी एक सलाइवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स टू रिजल्ट इज ड्यू टू। अब क्वेश्चन बोला गया है, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की लेक हो जाएगी उस समय क्या चीज़ कन्वर्ट होगी, तो इसको हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, कन्वर्ट नॉन कन्वर्जन, ये तो इसमें डी होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हो गया हम लोगों को गया था डी वाला, ये वाला सही हो गया था। क्वेश्चन 14, एक राइट ऑर्डर राइट पाथ बताना है जिससे यूरिन हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। ऑप्शन सी होना चाहिए, किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होंगी, उनके अंदर यूरिन बनेगा, फिर यूरिन बन के यूटर से वापस आएगा, और मतलब यूटर के रास्ते आएगा किडनी से यूटर में, यूरिब्लेडर में यूरिन भरी रहेगी और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगी। कैसी, जैसे मान लो ये हमारी एक तरीके से किडनी है, ठीक, ये बन गई किडनी। ठीक है, तो ये देखो हमारे ये वाला नेफ्रॉन, यहाँ पे यूरिन बनेगी, ये यूरेटर के रास्ते इसमें यूरिन ब्लैडर में आ जाएगी, यहाँ यूरिन भरी रहेगी इस जगह पे, और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जो नेक्स्ट है वो हमारी क्या, फिल द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्या है, फिल द ब्लैंक्स। मोर एनर्जी इज मेड अप एबल टू ऑर्गेनिज्म बाय रेस्पिरेशन, जो जिसमें सीधी सी बात है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बनेगी रेस्पिरेशन के दौरान, तो ऐसे फिलअप को हम कहेंगे एरोबिक। क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी एनर्जी बनती है। ठीक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलती है, उससे 36 और 38 एटीपी बनती हैं, तो उसमें है एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है। प्लांट्स स्टोर मोस्ट ऑफ देयर वेस्टेज इन द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। प्लांट के अंदर जिसमें मेनली जो वेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट रहता है उससे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर मेनली प्लांट में पानी भरा रहता है। ठीक है, क्या पानी भरा रहेगा, और जो वेस्ट चीज़ें हैं वो प्लांट स्टोर करके रखता है वैक्यूल में। ठीक है, उसके बाद थर्ड में तो ये बताया आप लोगों को, क्लास 10 की जो बुक है उसमें लिखा है कि प्लांट्स कैन गेट रिड एक्सेस वाटर, जो प्लांट में एक्सेस वाटर आ जाता है वो किस प्रोसेस से वो निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन। क्या, ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है, उससे प्लांट्स अपना जो एक्सेस पानी है उसको बाहर निकालते हैं। उसका फोर्थ देखते हैं, आर्टिफिशियल किडनी इस डिवाइस। बताया गया था कि जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो वो अपना यूरिन या फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट कैसे बाहर निकालता है, तो वो एक एनसीईआरटी जो हमारी है उसमें जो 10th क्लास की उसमें लिखा भी है, एक डायलिसिस प्रोसेस है जो हमारा रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट है उसे बाहर निकालती है। तो जो लैब प्रोसेस है उसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं वो एक्सक्रीशन, उसके अंदर आप लोग देखेंगे पेज नंबर 111 पे डायलिसिस वाला डायग्राम बना हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है वो चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सब्सटेंस को जब जरूरत होती है बॉडी में तब रीअब्जॉर्ब। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन। 6 वाले में यूरिन इज टू फिल्टर हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट, जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट जो हार्मफुल होता है वो क्या है, यूरिन के रूप में वो चीज़ बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आगे हम लोग, उसके बाद यूरिन हो गया था 7, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम इंक्रीज ऑन ट्रांसफर ऑफ क्या क्वेश्चन क्या दिया गया, कहाँ पे हुए थे हम लोग, यूरिन हो गया, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम इंक्रीज ऑन ट्रांसफर इनटू द लीव्स, तो इसमें हो जाए सुक्रोज हमारा ऑप्शन जो 7th वाला है। क्या इसमें हमारे में कौन से वाले में, ये 7th वाले में सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज फ्लोफाइलम को इंक्रीज कर देता है चीज़ों को ट्रांसफर करने में पत्तियों में। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, चलो 10 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है जो मेजर ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम वाटर को ऊपर खींचने के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स लगता है, तो उसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। क्या, ट्रांसपायरेशन पुल, ये एक फोर्स है जो एक ड्राइविंग फोर्स लगता है जिससे पानी हमारा ऊपर आता है जाइलम, कब, दिन में। ठीक है,
9th क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंडक्टिंग चैनल, पानी कौन कौन करता है कि जो इसमें हमारे वाटर कंडक्टिंग चैनल आर फॉर्म किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जो जाइलम टिश्यू है किन किन चीज़ों से मिलकर। ऑप्शन क्या है इसका, ट्रैकियार्ड और वेसिकल। जब आप लोग पढ़ेंगे प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है पानी का, तो ट्रैकियार्ड होते हैं, क्या ट्रैकियार्ड और वेसल, ये दो चीज़ें जिनकी जरिए पानी हमारा ऊपर पहुंचता है। ठीक है, ट्रैकियार्ड और वेसल जो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप फ्रॉम लिम्फ। हाँ, कुछ जो लिम्फ होता है बॉडी के जो ब्लड के निकलता है उसे LYMPH कहते हैं। ये लिम्फ क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल निकाल दी जाती है यहाँ से और कैपिलरीज द्वारा ये लिम्फ कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 10th। तो 10th वाले का आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसके जरिए ये निकलता है, तो ऑप्शन है आंसर आ जाएगा कैपिलरीज। इनके अंदर क्या कैपिलरीज होती हैं जो इस लिम्फ को छानती हैं। ठीक है ना, क्या लिम्फ को, ठीक है, जो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल है ये एस्केप कर जाता है कहाँ से, कैपिलरीज से, जिसमें वो हमारा लिम्फ बनता है, लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। जब उसमें से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर निकाल दी जाएंगी, जो बचेगा बॉडी में उसे लिम्फ कहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट PDF के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग इन्हें रिवाइज कीजिएगा।